सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ा था पेज नंबर 45, आज भी वही पढ़ना है, जिसमें एक कविता है अच्छे बनो। आधा मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, लिख करके भी, उच्चारण करके भी और समझा करके भी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल आपने पढ़ा था, उसको सुन लीजिए कहाँ तक पढ़ा था सो। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, पाठशाला जाओ, याद किया हुआ पाठ दोहराओ, पढ़ने में प्रायः भूल मत करो, किसी को दुख मत दो। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए तो लिखते हैं, आप भी लिखिए। इसकी हेडिंग है अच्छे बनो। समझ गए? निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो, किसी को दुख मत दो। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है निसहाय लोगों की निसहाय लोगों निसहाय लोगों की निसंकोच निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो। ठीक है, मदद करो, पूर्ण विराम। निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो। फिर इसके आगे है बच्चों, शनैः शनैः परिश्रम करते रहो। शनैः शनैः परिश्रम करते रहो। निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो, शनैः शनैः परिश्रम करते रहो। इसके आगे है फलतः परीक्षा में सफलता मिलेगी। फलतः परीक्षा में सफलता मिलेगी। छी इतना कूड़ा, छी इतना कूड़ा, कूड़ा मतलब कचरा, गंदगी। संभवतः यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। संभवतः
यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे। ये कविता पूरी हो गई, मैंने लिख दी। अब इसे पढ़ेंगे। न हरस्वी नी विसर्ग नि स ह आकार हा य निसहाय लोगों ल ओकार लो ग ओकार गो अनुस्वार लोगों की क दीर्घ ई की नि न हरस्वी नी विसर्ग नि स अनुस्वार संग क ओकार को च नि संकोच म द मदद क र ओकार रो करो। क्या कह रहा है? निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो। मतलब निसहाय किसे कहते हैं? जो निर्बल है, दीन है, जिसकी कोई सहायता नहीं करने वाला है, असहाय है, उसे ही हम निसहाय, अकेला है और कष्ट में है, इन्हें ही हम निसहाय कहते हैं। जो चारों तरफ से परेशानी में हैं, उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है, इन्हें ही हम निसहाय कहते हैं। निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो। निसंकोच मतलब बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे की, बिना कोई बात की, बिना किसी टेंशन की, बिना किसी के मतलब कि जो हमें कोई कुछ कहेगा, कुछ समझेगा, कुछ सोचेगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ऐसे निर्बल, गरीब, निसहाय, परेशान में, बुरी स्थिति में जो फंसे हुए लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी निसंकोच मदद करना चाहिए। समझ गए बच्चों? मदद भी सहायता, हेल्प हम कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ किसी भी व्यक्ति को आप निसहाय देखें, निर्बल देखें, परेशानी में देखें, तो आपसे अगर संभव हो सके तो आप उनकी निसंकोच मदद कीजिए, बिना सोचे समझे हेल्प कीजिए। समझ रहे हैं बच्चों? ये बहुत ही अच्छी बात होती है, खासकर अच्छे लोगों के लिए, तभी तो अच्छे बनेंगे। अच्छे बनो कविता का नाम है और अच्छे कर्म करना है इसमें। फिर देखिए क्या है? शनैः शनैः परिश्रम करते रहो। पढ़ेंगे पहले उच्चारण करके इसे। श न एकार विसर्ग शनैः शनैः, श न एकार विसर्ग नैः शनैः, प र ह्रस्वी रि श्रम परिश्रम, क र त एकार ते करते, र ह ओकार हो रहो। शनैः शनैः परिश्रम करते रहो। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, आराम से, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर ही को बोलते हैं शनैः शनैः। परिश्रम मतलब मेहनत करते रहो, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, समय के साथ चलते रहो, घबराना नहीं है, आराम आराम से हर काम को करते रहो। ओके। फलतः परीक्षा में सफलता मिलेगी। फलतः, फल त विसर्ग त, फलतः। प र ह्रस्वी रि, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, परीक्षा दीर्घिकार होगा। प र दीर्घ ई री, श आकार क्षा, परीक्षा। ठीक है। प र दीर्घ ई री,
क्ष आकार शा, परीक्षा। म एकार में अनुस्वार में सफल, त आकार ता, सफलता। म हरस्वी में ल एकार ले, ग दीर्घिकार गी। परीक्षा में फलतः, परीक्षा में सफलता मिलेगी। फलतः मतलब आगे, आखिर में, अंत में, समय से परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही, परीक्षा में सफलता मिलेगी ही। चाहे वो किसी चीज़ की परीक्षा क्यों ना हो, वो आपके घर में हो, कोई काम में हो, या फिर पढ़ाई में हो, अपने माता पिता के साथ हो। किसी भी काम को हम जब करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसे एक परीक्षा ही कहते हैं। और उसमें जब सफलता मिलती है तो हम कहते हैं कि आखिर में फलतः हमें सफलता मिल ही गई। तो अपना कर्म करना है, परिश्रम करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। यानी परिश्रम करते रहिए, आखिर में सफलता ज़रूर मिलेगी। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप उसे घबराइए नहीं, पीछे हटिए नहीं। अपना काम पूरे मन से, श्रद्धा से, लगन से करते रहिए। समझ रहे हैं बच्चों? फिर क्या है? छी, छ हरस्व ई विसर्ग, छी। ई त न आकार ना, इतना। क दीर्घ उ ड़ आकार ड़ा, छी इतना कूड़ा। मतलब छी मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसे छी बोला जा रहा है। छी इतना कूड़ा मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा है, कितना गंदा है। संभवतः यहाँ ठीक से, संभवतः यहाँ पर, यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। ठीक है ना? इतना जो कूड़ा है सो क्यों है? तो क्या कह रहा है यहाँ? संभवतः, स अनुस्वार, सम भ व त विसर्ग त, य ह आकार चंद्र बिंदु, यहाँ ठ दीर्घ ई ठी क ठीक, स एकार से, स फ आकार फा दीर्घ ई सफाई, न ह दीर्घ ई ही अनुस्वार ही नहीं, ह ओकार हो, त दीर्घिकार ती होती। ठीक है ना? संभवतः यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। क्यों भाई? जहाँ इतना कूड़ा है वहाँ पर क्या नहीं होती है? ठीक से सफाई नहीं होती है। हम काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं और बस काम खत्म। तो इस तरह से क्या होता है? वहाँ पर आधी गंदगी साफ होती है और आधी गंदगी रह जाती है, जिसके कारण वो रोज़ ऐसा करने से बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से हमें हर जगह को बिल्कुल साफ से, ध्यान से देख करके सफाई करनी चाहिए। हर एक जगह सही से देखना है और ठीक से सफाई करना है, तो कूड़ा और गंदगी नहीं लगेगी। कूड़ा नहीं लगेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए हमें साफ सफाई, स्वच्छ रहना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छ रहना। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप लोगों ने ये कविता पूरा किया। क्या है कविता का नाम? अच्छे बनो। अच्छे बनो यानी अच्छे अच्छे काम करो, तभी तो आप अच्छे बच्चे बनोगे ना। चलिए अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं। निसहाय लोगों की निसंकोच मदद करो, शनैः शनैः परिश्रम करते रहो, फलतः परीक्षा में सफलता मिलेगी। छी इतना कूड़ा, संभवतः यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। तो आज आप लोगों ने ये कविता पढ़ा, कैसा लगा बच्चों? आप हमें ज़रूर बताइएगा और आप इसे देख करके अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसको अपनी नोटबुक पर लिखिए, फिर उसे पढ़िए, उच्चारण के साथ समझिए क्या कह रहा है। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए इसे। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक बच्चों
स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए।